बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी में एक टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे, जो है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को पढ़ने से पहले आपको एक एक्सेप्शन जो है पता होनी चाहिए। वो एक्सेप्शन क्या है कि फ़ीटस के अंदर क्या है, आपकी आर्टरीज़ जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, ये एक बात। दूसरी, वेन्स जो हैं ये आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या है, कैरी करती हैं। जब बर्थ होती है, बर्थ के बाद क्या होता है, आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड, और जो वेन्स होती हैं आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या है, कैरी करती हैं। तो ये एक बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, आपको जो अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बताना है वो ये है कि आपकी दो अम्बिलिकल क्या है, आर्टरीज़ होती हैं, एक आपकी अम्बिलिकल वेन होती है। तो ये आपकी दो अम्बिलिकल आर्टरीज़ और एक अम्बिलिकल वेन डिराइव्ड कहाँ से होती है, अलोनटॉइस से। ये एक आपका एमसीक्यूज़ बनता होता है, इसको क्या है आपने याद रखना है। अब अलोनटॉइस क्या होता है, ये जो है हम नेक्स्ट अगले टॉपिक्स में जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आपकी ये दो बातें होंगी, एक तो हमारे पास दो अम्बिलिकल आर्टरीज़ और एक अम्बिलिकल वेन, और ये डिराइव्ड कहाँ से होती हैं, अलोनटॉइस से, ठीक है। अलोनटॉइस को हम बाद में क्या है डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो अम्बिलिकल आर्टरीज़ होती हैं, हमने कहा कि ये क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम फीटल इंटरनल इलियक आर्टरीज से प्लेसेंटा की तरफ। लाइक ये आपका एक प्लेसेंटा है, मैं यहाँ पे अगर रेड से क्या रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैं रेड से जो है हाईलाइट करूँ तो वो जो है हमारे पास वेन्स होंगी, ठीक है। अगर मैं ब्लू से जो है हाईलाइट करूँ, एक मिनट मुझे, जब क्या ब्लू से जो करूँ मैं, वो आपकी क्या है, आर्टरीज होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं इंटरनल एलियक आर्टरीज़ को क्या है लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि ये आपके इंटरनल एलियक आर्टरीज़ जो है किस तरफ जाएंगी, आपकी प्लेसेंटा की तरफ। और ये कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या है, ये कैरी करती है। ये बात जो है आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है वेन्स की। वेन्स क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम प्लेसेंटा। इट्स मीन्स के ये प्लेसेंटा से आपकी बॉडी की तरफ, लाइक इंफीरियर वेना कैवा की तरफ क्या है, ये ब्लड लेके जाएंगी विया द लिवर, प्लस आपका जो एक है डक्टस वेनोसिस, उसके थ्रू जो है आपकी ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास दो अम्बिलिकल आर्टरीज़ की बजाय अगर एक अम्बिलिकल आर्टरी हो, तो वो इसमें क्या है हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो हमारे पास क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारे पास दूसरी जो है वो आपकी कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है यूरेकस के बारे में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यूरेकस क्या चीज़ है। लेकिन यूरेकस से पहले जो है मैं आपको बताऊंगा एलोनटॉइस के बारे में, ठीक है। एलोनटॉइस क्या है, ये आपकी किस चीज़ से बना होता है, ये आपकी यॉक सैक से बनता है, ठीक है। और यॉक सैक से ये एक्सटेंड होकर आपकी क्लोका में जाता है। लाइक क्लोका क्या चीज़ है, ये एक चैम्बर होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एलोनटॉइस क्या है, कहाँ से बनता है, ये आपके यॉक सैक से बनेगा, और ये एक्सटेंड होकर बाद में क्या है, चैम्बर बन जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल है ना एरिया, वहाँ से आपका एलोनटॉइस का रेमनेंट बनेगा, जिसे हम यूरेकस का नाम देते हैं, ठीक है। मैं अगेन बता दूं कि इंट्रा एब्डोमिनल रेमनेंट जो है ये आपके एलोनटॉइस का एक यूरेकस बनाएगी, ठीक है। अब यूरेकस क्या चीज़ है, ये एक डक्ट होती है बिटवीन फीटल ब्लैडर और अम्बोलिकस के दरमियान में, ठीक है। अम्बोलिकस जिसे नाफ बोलते हैं, ठीक है। अगेन मैं बता दूं कि यूरेकस क्या चीज़ होती है, एक डक्ट होती है आपकी फीटल ब्लैडर और अम्बोलिकस के दरमियान में। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यूरेकस का क्या है, फेलियर हो गया है, तो ये क्या है, एनोमलीज़ कराएगी, ठीक है। एनोमलीज़ लाइक आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, प्लस या कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है। अगर आपने उसको ट्रीट ना किया तो ये एडिनोकार्सिनोमा के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आपने ओब्लिटरेटेड यूरेकस का क्या है, रेमनेंट याद रखना है। ये एमसीक्यूज बनता होता है, ये होता है हमारे पास मीडियन, ठीक है, मीडियल नहीं मीडियन,
ठीक है, अम्बोलिकल लिगामेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मीडियल भी एक बनता होता है, लेकिन आपने मीडियन क्या है हमारे पास अम्बोलिकल लिगामेंट ही याद रखना है। आफ्टर बर्थ यूरेकस चेंज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू है, इसको क्या है लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास अगर यूरेकस में एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, वो 3 तरह की है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटीज़ कौन सी है? एक तो हमारे पास पेटेंट, ठीक है, पेटेंट यूरेकस, ठीक है। एक पहली ये है, पेटेंट का मतलब क्या होता है? टोटल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर तो आपकी यूरेकस टोटली फेलियर है, ठीक है, बनी नहीं, ठीक है, तो इसमें एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या बनेगी? आपसे एक लाइक एमसीक्यूज बना के पूछ रहे होंगे कि ये बच्चे की क्या है, अम्बोलिकस है, ठीक है, अम्बोलिकस से क्या है, यूरिन आ रहा है, ठीक है, यूरिन आ रहा है। तो आपसे पूछेंगे तो इसका क्या है हमारे पास डायग्नोसिस क्या है? आपने क्या है आंख बंद करके पेटेंट यूरेकस को क्या है टिक करना है, ठीक है। अगर अगर आपसे पूछा जाए कि ये अम्बोलिकस है, अम्बोलिकस से क्या है, स्टूल आ रहा है, ठीक है, मेकोनियम पास हो रहा है, तो ये एक और टर्म है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस, ठीक है, जो कि वेटलाइन डक्ट का टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे इसको, ठीक है। अगर पेटेंट यूरेकस में अगर आपसे क्लिनिकल केस बनाया जाए लाइक अम्बोलिकस केस, अम्बोलिकस से यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपने पेटेंट यूरेकस को क्या है टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूरेकल सिस्ट, ठीक है। जो टर्म्स होती है ना, उनको आप पहले ठीक से समझा करें, उसी टर्म्स के अंदर आपका आधा जवाब होता है, ठीक है। अब सिस्ट का क्या मतलब है? मैं अगर लिखूं कि यूरेकल सिस्ट क्या चीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी एक पार्शल फेलियर होगी, ठीक है, यूरेकस की। पार्शल फेलियर क्या है, यूरेकस की है। इसमें आपको क्लिनिकली क्या पूछ रहे होंगे, ठीक है, इसमें आपको फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलेगी जो कि यूरो एपिथीलियम के साथ बनी होगी, ठीक है। और ये कहाँ पे होगी? बिटवीन द अम्बोलिकस और ब्लैडर। मैंने आपको पहले बताया कि यूरेकस क्या चीज़ है, यूरेकस एक डक्ट है बिटवीन फीटल ब्लैडर और अम्बोलिकस के दरमियान में। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर सिस्ट इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है, अगर सिस्ट क्या है इन्फेक्टेड हो जाए, साफ ज़ाहिर है इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, पेन फील होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए क्लिनिकल केस बना के कि एक हमारे पास बच्चा है, उसकी जो है हमारे पास नाव के नीचे से, ठीक है, उसको पेन फील हो रहा है और वो इन्फेक्टेड हुआ पड़ा है, तो ये केस किस चीज़ का है? यूरेकल क्या है, सिस्ट का है। इसको याद रखना है एज इट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो है इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है, वो है हमारे पास वेजिको यूरेकल क्या है, डिवर्टिकुलम। तो डिवर्टिकुलम का क्या मतलब होता है? आउट पॉचिंग। तो इसी बात पे क्या है हमारा ये एक सवाल भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ये डिवर्टिकुलम आपको कहाँ पे मिलेगी? इसमें एक्चुअली होता क्या है, वेजिको यूरेकल डिवर्टिकुलम के अंदर आपको एक स्लाइड फेलियर मिलता है, ठीक है, स्लाइड फेलियर ऑफ द यूरेकस टू ओब्लिटरेट, ठीक है, ये आपने याद रखना है, स्लाइड फेलियर मिलेगा। और आउट पॉचिंग मिलेगी कहाँ पे आपको? ब्लैडर में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसको, वेजिको यूरेकल हमारे पास डिवर्टिकुलम। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विटलाइन डक्ट का टॉपिक। विटलाइन डक्ट में क्या है हमारे पास? विटलाइन डक्ट, इसमें हम देखेंगे ये इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास? ओम्फेलो मेजेंट्रिक डक्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओम्फेलो मेजेंट्रिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है? विटलाइन डक्ट। अगर पूछे कि विटलाइन डक्ट का दूसरा नाम क्या है, आपने बताना है ओम्फेलो मेजेंट्रिक डक्ट, ठीक है। ये इसका क्या काम है? ये आपको यॉक सैक टू मिडगट ल्यूमेन के साथ कनेक्शन कराती है, तो इसे हम क्या है, विटलाइन डक्ट का नाम देंगे, ठीक है। तो ये ओब्लिटरेट हो जाती है 7 वीक पे, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, इसमें 3 एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे यूरेकस में हमने 3 पढ़ी थी, इसमें भी क्या है हमारे पास 3 जो है हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ हैं। पहली जो है वो है हमारे पास पेटेंट विटलाइन डक्ट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पेटेंट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। इसमें क्या है, टोटल फेलियर होगा आपकी विटलाइन डक्ट का, ठीक है। और इसमें जो है आपको क्लिनिकल केस बनाया जाएगा, जो वो क्या पूछेंगे आपसे कि ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया कि अम्बोलिकस से क्या है, स्टूल जो है निकल रहा है, ठीक है। तो मिकोनियम जिसे बोलते हैं, ठीक है, मिकोनियम जो है निकल रहा है किससे? अम्बोलिकस से। तो ये आपकी पेटेंट विटलाइन डक्ट की निशानी है। तो
मैं अगेन बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि अम्बोलिकस से यूरिन निकल रहा है तो वो पेटेंट यूरेकस है। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्बोलिकस से मिकोनियम निकल रहा है, स्टूल निकल रहा है, तो वो आपका पेटेंट विटलाइन डक्ट केस है। नेक्स्ट हमारे पास विटलाइन डक्ट सिस्ट, दूसरी एबनॉर्मलिटी कौन सी है? दूसरी एबनॉर्मलिटी है हमारे पास विटलाइन डक्ट सिस्ट। तो इसमें क्या है, आपको पार्शियल फेलियर मिलेगा विटलाइन डक्ट का ओब्लिटरेट होने में। तो इसमें जो आपने याद रखना है वो है, ये रिस्क हो सकता है अगर हमारे पास किसी पेशेंट को क्या है विटलाइन डक्ट सिस्ट हुई है, तो ये वुल्वुलस के अंदर क्या है कन्वर्ट हो सकती है। तो ये वुल्वुलस क्या होती है, ये हम जो है जीआईटी के अंदर क्या है इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो इसकी एबनॉर्मलिटी आती है वो होती है हमारे पास मेकल डायवर्टिकुलम। मेकल डायवर्टिकुलम, तो ये जो है इसमें क्या है, अगेन स्लाइड फेलियर होगा विटलाइन डक्ट को ओब्लिटरेट, आउट पाउचिंग होगी। मिकल्स का मतलब है एलियम, ठीक है, एलियम के अंदर आउट पाउचिंग होगी, ठीक है। और ये आउट पाउचिंग किस तरह की होगी, लाइक किस तरह का डायवर्टिकुलम देगी, वो होगी ट्रू। कुछ होती हैं फॉल्स, कुछ होती हैं ट्रू। तो ट्रू अगर आपसे पूछा जाए कि किस चीज़ की निशानी है, वो आपने मेकल डायवर्टिकुलम को क्या चूज़ करना है, और ये आपको एसिम्टोमेटिक मिलती होती हैं। बाद में ये क्या है, एबनॉर्मलिटी दे सकती हैं आपकी गैस्ट्रिक और पेंक्रियाटिक टिश्यूज़ को। अगर इनको एबनॉर्मलिटी दी, लाइक गैस्ट्रिक या पेंक्रियाटिक टिश्यू को, तो आपको क्या है एब्डोमिनल पेन मिलेगा। प्लस आपको दूसरा हमारे पास क्या है, मेलिना होगा। मेलिना का क्या मतलब होता है, डार्क स्टूल्स। और थर्ड जो है आपको जो है सिम्टम मिलेगा वो होगा हेमेटोकियाजिया। हेमेटोकियाजिया क्या चीज़ होती है, ये आपकी लाइक आपके स्टूल से क्या है ब्लड निकलेगा, तो इससे जो है हम हेमेटोकियाजिया का नाम देते हैं। तो होप सो यहाँ तक आपको जो है समझ आई होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।